नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मध्य प्रदेश के खंडवा में कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हर किसी का ध्यान एक युवक ने अपनी ओर खींच लिया जब वह कुत्ते की वेशभूषा पहनकर पहुंच गया। दरअसल खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर आवारा कुत्तों की समस्या और उनकी नसबंदी के नाम पर खर्च की गई राशि को लेकर विरोध दर्ज कराने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक युवक को कुत्ते की वेशभूषा पहनाकर अपने साथ जनसुनवाई में पहुंचाया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों की नसबंदी होना चाहिए और जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको कहीं शिफ्ट करना चाहिए। करा आपने? सब वैक्सीनेशन हो रहा है। इनको यही नहीं पता भैया बधियाकरण बंद है। सब है चालू। बंद है? देख लो। बंद है। अभी चलेंगे अपन शेल्टर हाउस। बिल्कुल झूठ बोलने की सीमा होती है, तुम तो सीमा पार कर गए। वैक्सीनेशन और ये सब हो तो रहा फिर है। तो समझ ये खुद कितने बच्चे हुए इनके? अभी 6 बच्चे हुए इनके, अब जबकि इसकी बधियाकरण हो चुका था। ये खुद परेशान है, बेचारा कहाँ से पालेगा? एक बच्चा पढ़ने जाता कितना खर्चा आता है? नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर का आरोप है कि पिछले 4 साल में आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद शहर में आवारा कुत्तों की संख्या कम नहीं हुई। उनका दावा है कि इसी अवधि में करीब 13,225 लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं। दीपक राठौर ने नसबंदी के पूरे मामले की वित्तीय और तकनीकी जांच कराने की मांग की है। साथ ही टेंडर प्रक्रिया, कंपनी की पात्रता, नसबंदी किए गए कुत्तों की वास्तविक संख्या और किए गए भुगतान का भौतिक सत्यापन कराने की मांग भी की गई है। उन्होंने कहा कि अगर नियमों के खिलाफ किसी अपात्र कंपनी को टेंडर दिया गया है तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने धरने पर बैठक की चेतावनी भी दी है। देखिए, खंडवा में जो बधियाकरण के नाम पर, कुत्तों की नसबंदी के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए हमारे डॉगी भाई को दिल्ली से यहाँ आना पड़ा। इनका ये कहना है कि इनकी नसबंदी हो चुकी थी, उसके बाद भी इनको 6 बच्चे हुए, जिससे इनको ऐसा पता चला कि जो ये बधियाकरण है इसमें कई कुत्तों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और वह निश्चिंत होकर घूमते हैं, पर जब उनका परिवार बढ़ता है तब उनको समझ आती है। तो आज इन्हीं सभी बातों को लेकर यह कलेक्टर की जनसुनवाई में इन्होंने खंडवा नगर निगम के खिलाफ आवेदन दिया है कि 40 लाख रुपए का इन्होंने बिल निकाल लिया है और बधियाकरण के नाम पर, और जो कंपनी है उसने फर्जी तरीके से बिल लगाकर पैसे निकाल लिए हैं और यहाँ के नेता, कर्मचारी और नगर निगम पूरी मिली हुई है और कुत्तों की नसबंदी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही है। क्या चाहते हो, क्या मांग करना चाहते हो? हमारे डॉगी भाई की स्पष्ट मांग है कि जिन अधिकारी ने ऐसा कार्य किया है, जिन कंपनी ने ऐसा कार्य किया है, उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए और नया टेंडर निकाला जाए और नए तरीके से बधियाकरण किया जाए, क्योंकि खंडवा में 4 साल में 13,225 लोगों को ये डॉगी भाई के द्वारा काटा गया है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। माननीय उच्च न्यायालय का भी इसमें संज्ञान है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर 13,000 बच्चों में से अगर 2 को भी रेबीज हो जाएगा तो उनके परिवार पर क्या बीतेगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। वहीं अपर कलेक्टर काशीराम बडोले ने कहा कि शिकायत की जांच कराई जाएगी और अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज जन सुनवाई में कुछ यहाँ के खंडवा के नागरिक आए थे जिन्होंने ये शिकायत की थी कि यहाँ पे जो कुत्ते का बधियाकरण के नाम पे 40 लाख रुपए का बिल निकाले गए हैं और किसी प्रकार का कोई बधियाकरण नहीं किया गया और अभी तक 13,000 से ज़्यादा लोगों को कुत्ते ने काटा है। इस प्रकार की शिकायत लेके आए थे। इसके संबंध में आयुक्त नगर निगम से बात की गई है। जो भी अभी उचित नियमानुसार का कार्रवाई होगी करेंगे। आगे जांच कमेटी भी बनाई जाएगी, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और जो आरोप लगा रहे हैं कि बधियाकरण के नाम पे पैसे की ये हुआ है, इसकी जांच भी की जाएगी। फिलहाल कुत्ते की वेशभूषा में युवक के पहुंचने का यह अनोखा विरोध जरूर चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन अब निगाह इस बात पर है कि प्रशासन की जांच में क्या सामने आता है और आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।